हम तो आपके साथ ही बैठे हैं अभी। तो ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर टीना कर्मवीर, केंद्र में मोदी हैं तो दिल्ली में केजरीवाल हैं, जिन्होंने लगातार आपका रास्ता रोके रखा है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि विचारधाराओं की जो लड़ाइयां जो चुनाव में अब तक देखी गई है वो एक अगले ही स्तर पर चली गई है। देखिए, एक तरफ आपदा है और दूसरी तरफ विपदा है, और चंद दिनों की बात है, खुशियों की सौगात आ रही है और कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं, देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी और राहुल जी ने कहा कि केजरीवाल खंबे पर चढ़ गए और वो धड़ाम से गिर भी गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक झूठ का मुखौटा पहनकर जनता के बीच गए और झूठे वादे किए, लगातार झूठ बोला। एक से एक झूठ इनका ये बता देती हूँ। इन्होंने कहा 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई, अब दिल्ली में 4,000 किलोमीटर की सड़क है। आप बताइए साहब, सच्चाई देखिए। वो आप खुद मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन वो झूठ बोल देते हैं। उनको लगता है कि जनता जो है बेवकूफ है और वो जो कहेंगे वो सब सच्चाई स्वीकार हो जाएगी। अरे साहब, इनको स्वीकार कर लिया जनता ने, बैठाया सत्ता में, लेकिन आप 11 साल तक कर क्या पाए? कोई वादे पूरे नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो वादे निभाती है, इसलिए दिल्ली वासी। लेकिन आपके वादों पर जनता भरोसा नहीं करती ना, इसलिए लगातार आपको दिल्ली से बाहर रखती है। पूजा जी, हम तो चुनावी अभियान में लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लगातार दिल्ली वासी कह रहे हैं कि देखिए, हमें शीला जी की कांग्रेस वापस चाहिए, कांग्रेस वाली दिल्ली। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि गंदी बजबजाती नालियां है, वहां पर कूड़े का ढेर बन गया है दिल्ली, और प्रधानमंत्री जी को लगता है कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो दिल्ली है वो दिल्ली है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो दिल्ली है वो दिल्ली है। लेकिन बाकी दिल्ली का क्या, जो कूड़े की ढेर बनी हुई है, जहां पर सांस नहीं ले सकते हैं। ये मुद्दे तो बीजेपी भी उठा रही है ना, तो आपकी लड़ाई उनसे डिफरेंट कैसे हुई? ये बात तो बीजेपी भी कह रही है, शाजिया जी यही मुद्दे उठाती नजर आ रही थी। ये तो रहे हैं सत्ता में, इन पर कैसे भरोसा कर ले? इसलिए दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बन पाई है 27 साल। ये लगातार ये झूठ बोलते आए हैं, इन पर दिल्ली वासी भरोसा नहीं करते। दिल्ली वासियों ने कांग्रेस की सरकार देखी है, 15 साल का शासन देखा है, शीला जी का विकास मॉडल आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि ये तो फर्जी शिक्षा मॉडल लेकर आए। ये तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर टीना, आपके लिए दिक्कत ये है ना, दिक्कत आपके लिए ये है कि मुद्दे आरोप आप लगा जरूर रहे हैं, लेकिन एक और टैग आप पे चस्पा हुआ है, भाई आप कभी उसी गठबंधन में सहयोगी थे, उसी पार्टी के जिसके खिलाफ आज आप बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता वो भी तो देख रही है ना, वो भी याद है उसे। नहीं, दिल्ली वासी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना, पुष्पेंद्र जी कह रहे सहयोगी बदल दिए आपने। अभी चंडीगढ़ चुनाव में देखिए ना, दोनों मिलके चुनाव लड़े, मेयर बन गया बीजेपी का, डिप्टी मेयर इनका हो गया। बहुत अच्छे से जानते हैं दिल्ली वासी, केजरीवाल का जो मुखौटा है वो उतार चुके हैं और दिल्ली वासियों को पता है कि एक झूठी। टीना जी, कांग्रेस मैं मौका दूंगी आपको, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। देखिए, केजरीवाल साहब कहते थे मुझे एक मौका दीजिए, मैं नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहा हूं। सीमापुरी से उन्होंने शुरुआत की थी। वहां के लोग इतने त्रस्त हैं कि इस व्यक्ति पर दिल्ली वासियों को भरोसा नहीं करना चाहिए था। लगातार इन्होंने झूठ बोल कर कहा हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। अरे भ्रष्टाचार के मामले में तो आप जेल गए, कैसे इन पर यकीन करे, कैसे जनता इन पर भरोसा करे? लेकिन अब तो रेवड़ियों का शोर है टीना जी, अब तो रेवड़ियों का शोर है दिल्ली में चुनाव है तो फ्रीबीज के नाम पर ही है। गलत कह रही शाजिया? नहीं, अब तो उस ट्रेडिशन को आप भी फॉलो कर रहे हैं ना पूरी तरीके से। ये कह रहे थे हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना डॉक्टर टीना, हम लोगों ने लगातार जो कहा है वो किया है, और पूरे राज्यों में आप इसको देख रहे हैं। पहली बार दिल्ली का बजट घटा है। आप देखिए, कोविड जैसी आपदा में इस आपदा पार्टी ने क्या किया है। इस आपदा पार्टी ने अपने लिए, अपने मुखिया के लिए बाकायदा पैसा निकाला है। मिडिल क्लास लोगों का जो टैक्स था वो पैसा बाकायदा अपने घर में, कैसा इंसान होगा सोचिए आप। कोविड की महामारी में सबसे बुरे वक्त में सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये इंसान मिडिल क्लास वाला दाव छेड़ा बजट में, कमोड की दिल्ली का मिडिल क्लास, उसको आप टारगेट कर पाए? लगा रहा था। कैसा बोल भी कौन रहा है? छाछ तो बोले छलनी भी